नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश के उस खास मुद्दे की जिससे अभी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नीट पेपर लीक होने के बाद से ही देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के निशाने पर सरकार रही। सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन छात्रों को लगता है कि अन्याय हो रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट सेशन जो मानसून सत्र है वो 20 तारीख यानी कि 20 जुलाई से शुरू होने का पहले से ऐलान था। उस दिन के लिए उन्होंने डेट तय की और कहा कि जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे और संसद की ओर कूच करेंगे। इसी बीच सोनम वांगचुक लगातार अपने अनशन पे, उन्हें पार्लियामेंट सेशन होने के ठीक पहले अनशन स्थल से हटा दिया जाता है। उनकी पत्नी कोर्ट जाती हैं और परमिशन लेती हैं कि इन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाए क्योंकि इन्हें बेहतर इलाज की आवश्यकता है। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। लेकिन इसी बीच जब छात्र आंदोलन रहा तो लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से पहले हल्की फुल्की बयानबाजी प्रतिपक्ष की और सरकार दोनों ओर से, लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ता दिखा और बिगड़ता दिखा तो कई चीजें सामने आई। विपक्ष के नेता हमलावर हुए, छात्रों के प्रति सिंपैथी जताई, कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया उनको सजा मिले। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस सहित विपक्ष के नेता एक साजिश रच रहे हैं। पार्लियामेंट सहित दिल्ली को डिस्टर्ब करने की साजिश रची गई। 10 दिन से लोग जमा हो रहे थे जो दूसरे राज्यों से आए थे। इनमें से छात्र कोई नहीं है। अब दो बातें आती हैं।
छात्र नहीं है, तो जेपी नड्डा मिलने गए तो ये क्यों बोल रहे हैं कि इनके साथ उचित बर्ताव होगा और इनके पूरे उसका ख्याल रखा जाएगा। खैर चलिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर एक दिन पहले धरने पे बैठते हैं, जिसे सुरक्षा को खतरा बताया जाता है। लिहाजा खड़गे सहित तमाम नेताओं को, अखिलेश यादव भी उसमें शिरकत करने पहुंचे, सबको हटा दिया जाता है। और उसके बाद बीजेपी ऐलान करती है कि देश भर में कांग्रेस मुख्यालय की ओर भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जवाब में कांग्रेस ने भी शाम का वक्त चुना और प्रदर्शन भाजपा की ओर किया गया। खैर ये हो क्या रहा है, पटना में तो स्थिति ऐसी हो गई कि टकराव के हालात बन गए। भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक स्वच्छ और स्वस्थ परंपरा रही है राजनीतिक दलों की। मतभेद रहे लेकिन मन भेद नहीं रहे, लेकिन जिस तरह का टकराव की स्थितियां बन रही हैं वो लगता है कि आर पार के मूड में इस वक्त दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ओम बिरला जब यहां पे आए थे, राजस्थान विधानसभा के 75 साल के गौरवमयी इतिहास के पूर्ण होने पर, यानी कि पूरे होने पर, उन्होंने कहा था कि हाउस हो चाहे कहीं पे भी राजनीति में तनाव चेहरे पे नहीं आना चाहिए, लेकिन अब वो उल्टा रहा है। तनाव राजनीतिक दलों के चेहरे पे साफ दिखाई देता है, जुबान में तल्खी साफ दिखाई देती है। ये क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ठीक नहीं। डायलॉग होना चाहिए। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो खामी या कोई कमी या गैप जरूर है, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। बीजेपी के नेता, कांग्रेस और भी कुछ जो न्यूट्रल लोग हैं वो कहते हैं कि लाठीचार्ज उचित नहीं था, निहत्थे बच्चे थे, उन पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। एक बड़ी बात। खैर चलिए, हमारे साथ विश्लेषकों की टीम है। ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ, राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अब तक के आंदोलन भी उन्होंने बहुत देखे हैं, आंदोलन की रूपरेखा भी देखी है, आंदोलन के आगे का क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकला वो भी बहुत कुछ देखा है। मैं प्रमोद जी चले, कुछ टेक्निकल लगता है उनके पार्ट पे कुछ दिक्कत आ रही है, वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये ढुलमुल रवैया है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, या कोई चाहता ही नहीं है कि कुछ सुलह हो? ऐसा ऐसा नहीं है योगेंद्र, निश्चित रूप से ये एक बड़ा मसला है जो हमारी एग्जामिनेशन पद्धति और जितने भी पेपर लीक का जो सिलसिले बने हैं उससे लेकर के पैदा हुआ है। और उसके जो पीड़ित है उनका आरोप है कि इसके लिए जिम्मेवार हमारे शिक्षा मंत्री हैं केंद्र के, जिनको इन सब चीजों की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिनको ये करना चाहिए था। उनकी अनदेखी, ऐसा लोग बोलते हैं कि उनकी अनदेखी से उनका जवाब न मिलने से छात्रों में नाराजगी हुई, क्योंकि संख्या लाखों में है। 22 लाख तो पहले बैठे थे और बाद में ये जो सीन बना है उसके बाद में बहुत सारे किस्से हैं। तो उसके बारे में जो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को निकल करके बोलना चाहिए, अगर वो बोल दिया होता या प्रधानमंत्री ने बोल दिया होता कि नौजवानों का एक सिलसिला है और वो लोग परेशान हैं, 10,000 लोग एग्जाम में बैठते हैं या 1 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, 10 नौकरियां होती हैं और बाकी सब वैसे के वैसे रहते हैं। तो मसला बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, मसला परिवारों की परेशानी से जुड़ा हुआ है, तो उस पर संजीदगी का जवाब चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उसी का नतीजा है कि ये सारी चीजें हुई। और फिर बोस्टन से ये जो जीत के अभिजीत हैं, इन्होंने जो अपनी कौन सी पार्टी जो कौन सा कीड़ा जिसकी क्या नाम भूल जनता पार्टी, हाँ काकरोच, वो मेरी जुबान पे नहीं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। काकरोच जनता पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया और लाखों की तादाद में उनके साथ में लोगों ने सहमति जताई कि हाँ ठीक है। तो वो वहां से दिल्ली आते हैं, दिल्ली में अनुमति चाहते हैं कि वो जंतर मंतर पे बैठ करके ये सब करेंगे, और दिल्ली में पुलिस ने अनुमति दे दी, वो बैठ गए। और उसके बाद में जब चल ही रहा था तो ये अचानक सोनम वांगचुक आते हैं उनके साथ में समर्थन में और बोलते हैं कि आमरण अनशन पे बैठ गए।
तो बैठ करके उन्होंने कहा कि जब तक ये पूरा नहीं होगा हम ये, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये इतना सहज नहीं है कि आप इसको यूं कर लें। तो वो बैठ गए, और बैठने के बाद में जो सीन बना वो पता है। इधर क्या हो रहा है कि जो पक्ष विपक्ष में एक कंपटीशन चल रहा है। पक्ष चाहता है कि नौजवान उनके साथ में रहें जो बहुत बड़ी तादाद में है, विपक्ष चाहता है, विपक्ष में कांग्रेस चाहती है कि नौजवान उनके साथ में जुड़े। इसके लिए उन्होंने छात्रों की गूंज अपना एक प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया। वो कोटा से प्रारंभ हुआ, वो बहुत सफल रहा। उसके बाद में देहरादून में बहुत सफल रहा। तो जब ये सब हो रहा था तभी ये भी ये जो जीत की अभिजीत का जो जनता कुछ पार्टी है, ये भी इनके बीच में शामिल हो गई और चीजें आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये आगे बढ़ने के साथ ही इसका राजनीतिक लाभ आने का गणित देखा गया। उसको देखने के साथ में जो दृश्य बना है वो हम आप देख ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ में एक बात देखा कि हमारे जो पुलिस फोर्स के नियंत्रित प्रयास हुआ करते थे, वो बहुत ही नंगे प्रयास कल परसों में देखने को मिले, जिनकी सारी कैमरा गवाहियां, तो वो बड़ी दिक्कत दे गई। ये बातें बहुत तेजी के साथ में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से सारे दूर हो सकते थे, लेकिन वो नहीं होने के पीछे कोई ना कोई राजनीति है, जिसका खुलासा तो आप अगर कहेंगे तो फिर हम लोग खोजबीन करके बताएंगे। अभी तो जो सीन सामने बना है वही है, और उससे पूरे देश में हलचल है और परेशानी है। और ऐसा लग रहा है जैसे 10 बरस में कुछ हुआ ही नहीं और अचानक बड़ा गड़बड़ हो गया तो उसको नियंत्रित करने की चेष्टा की जाए। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, आपका क्या मानना है जो कुछ चल रहा है, सड़क से संसद तक हंगामा, संसद ठप है, 3 दिन हो गए, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस केवल इतनी सी चर्चा होती है कि माननीय सदस्यों शांति बनाई रखिए, सबको बोलने का अधिकार है, नियमों में आइए। विपक्ष ये कहता है कि इस्तीफा दें, पहले इस पे चर्चा हो। सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू कहते हैं कि ये ठीक नहीं है विपक्ष का। उसके बाद सदन की कार्रवाई इतनी देर के लिए स्थगित की जाती, 3 बार का होता है, उसके बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। ये कोई नहीं सोच रहा कि देश में मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें। अगर ये मुद्दा भी है तो इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। राहुल गांधी के पास में गए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने उसे वार्ता से मना कर दिया कि नहीं, वार्ता नहीं होगी। फिर क्या विपक्ष का क्या रहेगा, केवल सड़कों पे घूमना है या फिर वहां पे कोई चर्चा होनी चाहिए? अंतोगत्वा होगा क्या? अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी, या फिर कहीं ना कहीं कोई गैप है? देखिए योगेंद्र जी, सदन में तो खैर अंतोगत्वा जो मैं समझता हूँ गतिरोध टूटेगा और चर्चा भी होगी, लेकिन जो ये आक्रोश पनपा, ये एक मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए आप, जब से भाजपा की सरकार है 12 साल से, तो इस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ सरकार के युवाओं में। आपने क्या कहा, आक्रोश पनपा, काक्रोश पनपा? ये तो एक सहयोग है, या मतलब कह सकते हैं कि एक तात्कालिक कारण जो बन गया। लेकिन आप इसको मतलब पिछले 12 साल में जो छात्रों और युवाओं में आक्रोश रहा होगा, उसकी परिणति अब जाके हो रही है। और सत्ता पक्ष को भी मेरे ख्याल से ये एक अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ और विपक्ष इतना कमजोर है, विपक्ष कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। तो ये स्वतः स्फूर्त कहीं ना कहीं युवाओं का एक आंदोलन खड़ा हो गया। ये सोशल मीडिया का भी मतलब एक प्रभाव भी मान लें, उस बहाने मतलब कि कहीं युवा इकट्ठे हो गए दिल्ली में जंतर मंतर पर। अब वो नीट भी एक मतलब एक इसमें आया, भी एक मतलब बड़ा कारण बना कि नीट की परीक्षा थी, 22 लाख 24 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं, तो आप पूरे देश में के बैठते हैं, उनके साथ पेरेंट्स, उनकी बहुत लोगों का जुड़ाव रहता है, और सबसे बड़ी परीक्षा ये मानी जाती है एक तरीके की। तो उसका ये हद शुरू हुआ, तो मतलब छात्रों में कितनी आत्महत्याएं हुई। तो सरकार को कहीं ना कहीं मतलब गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए था, तो वो गंभीरता कहीं बरती नहीं गई। ये ठीक है कि नीट का नीट एग्जाम कराया, री एग्जाम कराया, कि मतलब और रिजल्ट भी दे दिया, सब कुछ है, लेकिन तो राजीव जी यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से चूक ये मान सकते हैं कि वो ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष की ओर से ये एक गैप रहा कि जो उन्हें डिलीवर करना चाहिए संतुष्ट करने के लिए छात्रों को, उनके परिवारों को, वो नहीं कर पाए। कोई डायलॉग नहीं रहा, केवल ये कह देने भर से कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी कितना बड़ी मगरमच्छ मछली, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आने देवाल क्या नाम होंगे पता नहीं, लेकिन उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। कहीं भी होंगे उनको निकाल करके लेके आ जाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं, छात्रों को निश्चिंत रहना चाहिए। ये सब चीजें आपको लगता है कि गले नहीं उतर पाई? गले बिल्कुल
मतलब उतर ही नहीं सकती, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका था, मतलब छात्रों का, हाँ। युवाओं का, और मतलब इस एग्जाम को, दूसरे एग्जाम वाले भी युवा होते हैं, बहुत से होते हैं, तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। जब एक एग्जाम का ये असर है, सरकार सुन नहीं रही, इतने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, मतलब उस रूप में यदि हम देखें, तो यदि सरकार मतलब कहीं सचेत रहती, यदि केंद्र सरकार ने कह दिया, तो ये जो आत्महत्या में वो राज्यों का मामला है, और राज्य सरकारों ने भी कहीं ना उसको कहीं गंभीरता से नहीं लिया, मतलब एक चीजें जो थी, एक चीजें आगे बढ़ती गई। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता बरतनी चाहिए थी, कि जो एक नाराजगी है कहीं संतुष्ट करे, मतलब कहीं सरकार की तरफ से ये भी वादा हो जाए कि कहीं भविष्य में नहीं होगा, और जो दोषी हैं, अब दोषी आप अधिकारियों को, दूसरे लोगों को, या पेपर सेलेक्टर्स को, या जो इधर उधर ले जाने वाले वो जो लोग होते हैं उनको पकड़ लो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो, लेकिन एक शीर्ष स्तर पर कार्रवाई का जो संदेश जाता, युवाओं में जाता, तो निश्चित तौर पर जो ये स्थितियां बनी वो नहीं बन पाती। शीर्ष स्तर पे अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कहीं जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। जब अच्छे कामों की जिम्मेदारी, मान लो शिक्षा में कोई सुधार हो रहा है, तो सरकार के शिक्षा मंत्री लेते हैं, सरकार लेती है। तो जहाँ कमियां और नुकसान हुआ है, तो उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी उच्च स्तर पे होनी चाहिए। अब लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं, सत्ताधारी लोग मतलब कहीं मानते ही नहीं है कि इस्तीफे ऐसे होने लग जाएंगे, तो फिर लाइनें भी लग जाएंगी, हर जगह कहीं ना कहीं कमियां तो रहती हैं, लेकिन जो चूक रहती है, बड़ी चूक, कहीं ना कहीं इसको समझना चाहिए कि एनटीए का गठन सरकार में हुआ, किस तरीके के लोग बैठे, पहले भी पेपर लीक हुए, कोई मतलब ठोस कार्रवाई नहीं हुई, फिर वापिस हो गए। अब आप देखिए, सेना की, वायुसेना की निगरानी में आपने पेपर भेजे, तो मतलब कितनी गंभीर स्थिति है। शिक्षा में यदि सेना का उपयोग हो, और वह पेपर लाने ले जाने में इस तरीके की चूके हों, और उसको सेना को देना पड़े, तो बड़ी गंभीर बात है। सरकार ने गंभीरता से लिया, तभी सेना को दिया होगा कि नहीं, इसमें कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे, कौन थे? अब वो होता है कि जब विपक्ष ने मांग उठा दी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो वो सत्ता पक्ष अपना प्रतिष्ठा से बना लेता है कि नहीं, नहीं होगा। अब वो यदि मांग नहीं उठती, कुछ नहीं होता, तो हो सकता है कि वो अलग भी हो जाते, या उनको मतलब मंत्रिमंडल से अलग कर दिया जाता है, या जो भी चीजें परिस्थितियां बनती। लेकिन जब विपक्ष, राजनीतिक दल मांग उठा देता है, तो सत्ता पक्ष एकदम चौकस हो जाता है कि नहीं, इनकी मांग तो माननी नहीं, तो प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है सत्ता पक्ष का। लेकिन अब ये छात्रों का और युवाओं का जो एक मतलब देश भर में एक आंदोलन, दिल्ली में तो जमा हो ही गए, इसमें केंद्र सरकार को कतई अंदेशा नहीं था ना, जो खुफिया एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं सरकार के, उन तक इतनी सूचना नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उस तरीके का आक्रोश होगा। उसके बाद जब विपक्षी दलों को भी लगा, खासकर कांग्रेस को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने इस चीज को बुलाने की अपने पक्ष में सोची, उसकी भी कहीं गलती नहीं है, राजनीतिक दल है, वो भी चाहेगा कि मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का राजनीतिक लाभ लिया जाए, हमको आगे आना चाहिए, जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। विपक्ष की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों को जोर शोर से उठाए। उसके बाद की स्थितियां तो आप देख ही रहे हो, राज्यों में, जिलों में, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं विपक्ष के, और अब सत्ता पक्ष भी आ गया मैदान में। तो एक नया ट्रेंड चल गया, एक दूसरे के कार्यालयों में प्रदर्शन करना। ये कहीं मतलब पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो उनमें एक दूसरे के एक जी पार्टी ऑफिस होते हैं, वो तो वहां आप अपने एक जो एक स्थान तय होता है, हर जगह का जी स्थानीय जी प्रशासन। जी। और राजू जी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, कार्यालयों की ओर जा रहे हैं, कल को आप देखते होंगे कि एक गुरिल्ला टाइप से भी कई बार इस तरह के आंदोलन हुए हैं, आपने देखा भी होगा कई बार छात्र आंदोलन में भी, कि जहां कि यहाँ प्रदर्शन करेंगे लेकिन चुपचाप जाकर के अलग वेश बदल करके वहां तक पहुंच गए कि हम मुख्यमंत्री निवास पे प्रदर्शन करेंगे, चारों तरफ से बैरिकेडिंग, कोई कुछ ही बहाना बना करके चला गया और उसके बाद में वहां नारेबाजी शुरू कर दी। कल को ऐसा भी हो सकता है कि तो कार्यालयों में एंट्री हो जाएगी। और हो ये रहा है कि आदेश ऊपर से आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों में कि ये कर दीजिए, और फिर होड़ लगती है कि आकाओं को खुश कैसे किया जाए। कितना जबरदस्त प्रदर्शन होगा वो देखने वाली बात होती है। तो लगता है कि ये गिरावट के साथ साथ एक विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, ये राजनीति में मुझे लगता है कि अब मतभेद नहीं, मनभेद होंगे, और मनभेद ही नहीं, आपस में एक तरह से दुश्मनी जैसे हिसाब होंगे, क्योंकि अगर जिस तरह के बयान और तल्खियां सामने आती हैं वो भी
देखने लायक है कि क्या होगा इस देश का और क्या स्थिति जा रही है, कहाँ जा रही है राजनीति और कहाँ जा रहे हैं राजनीतिक दल। तो यहाँ विचार करना चाहिए कि कुछ ये गिरावट का मुझे लगता है कि स्टार्टिंग नहीं है, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में जा चुके हैं। हाँ नहीं, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में जा चुके हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक दूसरे के कार्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, जो दोनों, अब उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान को ही ले लें, राजस्थान में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों एक दूसरे के कार्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, तो निश्चित कि मतलब स्थितियां बिगड़ेंगी, उसका कोई मैसेज नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शन, धरने वगैरह, इन आंदोलनात्मक कदमों के लिए स्थानों को चयनित भी कर रखा है। आप परमिशन लीजिए स्थानीय प्रशासन से, उस स्थान में प्रदर्शन कीजिए, आम आदमी को दिक्कत नहीं हो, आप ठीक है, विरोध करने का अधिकार है। और ये प्रदर्शन तो एक सिंबॉलिक होते हैं ताकि अपनी बात कह सकें कि लोकतंत्र में विरोध करने का कोई, अंग्रेजों से तो लड़ाई हो नहीं रही है अभी ये कि हाँ बिल्कुल बम फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये एक मुझे लगता है कि प्रदर्शन, धरने एक सिंबॉलिक पहले से भी होते आए हैं कि चलिए एक सिंबॉलिक रूप से आपने प्रदर्शन कर दिया, गिरफ्तारी दे दी, उसके बाद में काम खत्म, आपकी बात दर्ज हो गई, समाचार पत्रों में, चैनल से सब पे आती है कि यहाँ उन्होंने विरोध दर्ज कराया। लेकिन अब जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। जी, एक बात सरकार ने ये कही है कि पहली मर्तबा किसी राजनीतिक दल ने, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, विपक्ष के नेता का कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उस स्थिति में उन्हें वहां जाने की इजाजत हो गई। किसी को ऐसा नहीं था कि होंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ था, उन्हें वहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, यह उनकी गरिमा के खिलाफ है, ये आरोप है। तो क्या राहुल गांधी भी इससे बच सकते थे, दूसरी जगह कहीं प्रदर्शन कर सकते थे? नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहां प्रदर्शन कर सकते थे, ये कितना उचित था? देखिए, ये वाइस वर्सा है। अब जिस जैसा पिछले 10 बरस में जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी क्या कहते हैं, अपनी मोरलिटी खोई है, अपनी पवित्रता खोई है, उसका नतीजा है ये। एक दूसरे को वो भी नहीं करते कि साहब ये नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री के घर तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बाहर भी आना चाहिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा में टाइम देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रजातंत्र की जो अपनी एक रीति बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, इन सबको रोका गया ना। तो रोकने से जो गुस्से का इजहार है, फिर सीमाएं टूटती है, उसके बाद में फिर कुछ रुकता नहीं है। तो ये इसमें किसी को लांछित भी नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं कह सकते कि साहब, क्योंकि लोकसभा में उनका तो लगातार कहना है राहुल गांधी का कि विपक्ष के नेता के रूप में मुझे बोलने का वही नहीं मिलता है। और जिस तरीके से हाउस में जैसा हो रहा है, जो हम तो बाहर से देख रहे हैं, हम तो अंदर है नहीं, जिस तरह का सीन है, उससे कोई सौहार्द वाला, समन्वय वाला, आदान प्रदान वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप और मैं जो सोच रहे हैं कि शत्रुता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सौहार्द की राजनीति होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए। जो तकलीफें नौजवान झेल रहा है, या मतदाता झेल रहा है, या नागरिक झेल रहा है, इसकी तकलीफों को दूर करने के रास्ते निकालने चाहिए। अब तक होता रहा है ये, लेकिन अब जिस तरह का स्वरूप बन गया है, उसमें टकराव के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आता। टकराव, हर जगह टकराव का सिलसिला है। और ये तो क्या नाम है इसका, जीत के तो 20 तारीख को बैठे हैं उस साइड में जाकर के। उससे पहले SFI और आइसा के करीब नई शिक्षा नीति को लेकर के रोज 1000 के करीब लोग बैठे हुए थे वहां पर पहले से। ये तो बाद में आए हैं ये लोग, दीप के वगैरह जो आए हैं। तब ये अगर उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, तो समझ में आया कि साहब अगर हुड़दंग करेंगे तो सुनेंगे। तो ये तो आप स्थापित करते हैं ना, जो सत्ता है, जो इन सब चीजों को नियंत्रित करने का दायित्व रखती चलिए, है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? आपने कई दौर देखे हैं, अब क्या लगता है आपको कि कोई सुलह जैसी स्थिति बनेगी? उम्मीद तो सभी को है, लेकिन क्या रुख और क्या रूट रहेगा? सलाह देखिए, सुबह क्या कहते हैं, सुलह तो होनी ही है, लेकिन निश्चित रूप से दरारें और गहरी होगी। और इन्हीं सब को लेकर के, और आप लोकसभा की विधानसभाओं के चुनावों में जाएंगे, आप चर्चा करेंगे, एक दूसरे को लांछित करेंगे, लोग एग्जामिन करेंगे कि सच में क्या हुआ था। अब वो उसमें हम लोग जैसे कुछ मदद कर सकते हैं तो करेंगे कि सब ऐसा हुआ था, ये ठीक कर लीजिए। तो वो अगर हो गया, और वो होना चाहिए, ये कुछ अहंकार का जो स्वरूप है ना कि साहब नहीं, हम त्याग पत्र नहीं देते हैं,
चलिए मैं ये तो वापस, बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ही बड़ी बात ये रही कि प्रदर्शन कई जगह पे हुए, लेकिन पटना में कुछ ज्यादा प्रदर्शन हुआ। वहां पे लाठीचार्ज तो हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने दे रहे। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी ये बात लगातार कह रही है कि ये प्रदर्शन कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन, लेकिन इसकी आड़ में साजिश रची गई। कुछ लोगों ने देश विरोधी का ताकतों को इसमें उकसाया और उन लोगों को यूज किया है, जो उचित नहीं था। मदन राठौर से भी हमारी बातचीत हुई है, दिल्ली में भी आरोप लगे हैं कि छात्र आंदोलन था ही नहीं, ये डाइवर्ट हुआ और इसमें 10 दिन से लोग वहां जमा हो रहे थे। उसका रुख ये रहा कि वहां पे पुलिस पे पथराव कर दिया, संसद में डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, दिल्ली को परेशान करना चाहते थे। ये एक साजिश रची गई। आप कितना सहमत हैं इससे? नहीं देखो योगेंद्र जी, कोई भी आंदोलन होता है, किसी भी देश में होता है, कहीं भी मतलब दुनिया के किसी भी देश में, तो एक साजिश तो कहीं ना कहीं होती है। जो सत्ता पक्ष के दूसरे विरोधी लोग होते हैं वो तो चाहेंगे कि सत्ता पक्ष के खिलाफ एक मुखर आंदोलन हो। तो उसमें अभी ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों की छटनी करे कि किस तो तरीके के लोग थे, 10 दिन से जमा हो रहे थे। तो ये प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उनकी पहचान करता, उनको अलग थलग करता। वास्तव में आंदोलनकारी कौन छात्र है? यदि समस्या इतनी बड़ी तो उनके डायलॉग करती सरकार, उनको इस आंदोलन से या मार्च से, संसद मार्च जो उनको करना था उससे रोकती। कहना कोई डायलॉग यदि होता तो हो सकता है छात्र और युवा समझ जाते कि हमारे जो मांग है, जो परीक्षा में सुधार, पेपर लीक में नहीं हो, मतलब उस तरीके की कोई ठोस चीज से सामने आती तो संभावना ये थी कि ये मार्च नहीं होता, सरकार मतलब रोक सकती थी। अब साजिश 100% इसमें कोई दो राय नहीं, साजिशें भी होती है, साजिशें होंगी, आगे होने वाले आंदोलनों में भी होंगी। सरकार के खिलाफ कोई दूसरा कोई भी वर्ग आंदोलन करेगा तो जो सरकार विरोधी ताकतें होती हैं तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन चीजों को हवा देती हैं कि आप करिए, पीछे हम है, वो समर्थन भी करते हैं। अब ये छात्र और युवाओं का आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, तो दूसरे दल भी तो शामिल हुए, बाद में शामिल हुए, एक दिन के बाद शामिल हुए संसद में। यदि सरकार चाहती तो उसको कहीं ना कहीं डायलॉग और मतलब कहीं ना कहीं एक संवाद की स्थिति रखनी चाहिए। आंदोलन बहुत होते हैं बिल्कुल देश में, तो अब ये बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। तो चलिए, हमारे सीनियर, हमारे पैनलिस्ट जिन्होंने कई दौर राजनीति के भी देखे हैं, देश के हालातों के भी देखे, इमरजेंसी भी देखे, उससे पहले के भी देखे और बाद के भी देखे, यहाँ लेकिन आंदोलन के बीच कहीं ना कहीं एक गैप रहा। और इस गैप में विपक्ष तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है ठगा सा महसूस हो कि हम इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष इस गफलत में रहा है कि क्या बात करनी है, क्योंकि 14 साल से मोदी जब से प्रधानमंत्री बने कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं रहा कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर साजिश है तो आपके इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही हैं? इतना मोटा पैसा लेते हैं, हर मूवमेंट पे नजर रखते हैं, वो क्या कर रही हैं? अगर साजिश ही है, वाकई बहुत गंभीर बात है, अगर साजिश है तो इंटेलिजेंस यूनिट है, दिल्ली पुलिस की है, केंद्र सरकार की है, राज्यों की है, आधे से ज्यादा राज्य, मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां के मूवमेंट का अंदाजा नहीं लगा सके कि सब क्या क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। ये मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन जल्दी निकलना चाहिए। सोनम वांगचुक ने भी लिखा है कि छात्रों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए, उनके मुकदमे नहीं लगे, उनकी हिफाजत की जाए, जो घायल हैं उन्हें इलाज दिलाया जाए। तो चलिए, खैर उम्मीद यही की जानी चाहिए। हम अब तक देख रहे हैं, शायद कल का दिन और बेहतर हो और ये जो सब कुछ चल रहा है इसका कोई रास्ता निकले। मुझे लगता है वही देश हित में है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।